बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की चर्चा इन दिनों काफी जोर शोर से हो रही है। उनके बिहार की राजनीति में एंट्री लेने और पिता की विरासत को संभालने को लेकर के चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है। लगातार यही सवाल किए जा रहे हैं कि क्या निशांत अपने पिता की विरासत संभालेंगे? अगर नहीं तो आखिर कौन होगा सीएम नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी? नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार की राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। दशकों से यहां राजनीतिक विरासतें बनती और बिखरती रही हैं। लालू यादव ने क्रिकेट छोड़कर राजनीति में आए अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य घोषित किया, तो वहीं चिराग पासवान ने बॉलीवुड छोड़ अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संभाला। इसी संदर्भ में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत का नाम भी चर्चाओं में शामिल हो गया है। नीतीश कुमार, जो समाजवादी राजनीति के आधार स्तंभ माने जाते हैं, लंबे समय से परिवारवाद के खिलाफ मुखर रहे हैं, लेकिन हालिया घटनाओं ने इस विमर्श को पुनर्जीवित कर दिया है कि क्या उनके बेटे निशांत कुमार जेडीयू के स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो सकते हैं। बात निशांत कुमार की करें तो वह एक शांत और निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपनी रुचि आध्यात्मिकता में दिखाई। राजनीति में उनकी अब तक कोई सक्रिय भागीदारी नहीं रही है, लेकिन पिछले दिनों निशांत अपने पिता के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में नजर आए। जब उनसे राजनीति में आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उनके इस मौन को लेकर कयासों का बाजार गर्म है कि क्या निशांत वाकई राजनीति में आने की योजना बना रहे हैं या यह सिर्फ नीतीश कुमार की सेहत को लेकर उठे सवालों की वजह से उपजा भ्रम है। बता दें कि यह अब तक स्पष्ट नहीं है। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या निशांत कुमार राजनीति के लिए तैयार हैं? दरअसल निशांत कुमार का राजनीति से अब तक का दूर रहना यह दर्शाता है कि वह अपने पिता की तरह सार्वजनिक जीवन के लिए स्वाभाविक विकल्प नहीं है। उनके व्यक्तित्व और जीवन शैली को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि वह राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में परिवारवाद और विरासत का महत्व हमेशा बना रहता है। लालू यादव और रामविलास पासवान के बाद उनके बेटों ने जिस तरह से राजनीतिक विरासत संभाली, वह एक मिसाल है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि निशांत इस परंपरा का हिस्सा बनते हैं या इससे दूर रहते हैं। तो वहीं अब सवाल यह भी है कि सीएम नीतीश की विरासत का आखिरकार क्या होगा। जैसा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने एक स्थिर और विकासशील शासन का अनुभव किया है। उनकी राजनीतिक शैली ने उन्हें अलग पहचान दिलाई है, लेकिन हर बड़े नेता के साथ यह सवाल जुड़ा रहता है कि उनकी विरासत को कौन संभालेगा। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो यह जेडीयू के भविष्य को नया आकार देगा, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि वह अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी खूबी उनकी स्वतंत्रता और तटस्थता रही है। यदि वह इस छवि को बनाए रखते हैं तो निशांत का राजनीतिक डेब्यू महज अफवाह बनकर रह सकता है। बिहार की राजनीति में परिवारवाद की बहस जारी है, लेकिन नीतीश कुमार का इतिहास यह दर्शाता है कि वह ऐसे नेता हैं जो परंपराओं को चुनौती देना जानते हैं। निशांत कुमार के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा वह तो समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन तब तक यह सवाल बिहार की राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बना रहेगा। इसके साथ ही अब तो हर एक बिहार वासी की नजर इसी पर टिकी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विरासत को
कौन संभालेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।